हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खुश होंगे। तो खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। तो आज जो मेरा टॉपिक है कि हम अपना खितौनी और उसका नकल कैसे निकालें, तो आज उसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो उस टॉपिक पर जाने से पहले आप लोगों से यही बोलना चाहता हूं कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दें। उस टॉपिक पर क्या बात होगा, उस टॉपिक पर जिसके नाम भी रजिस्ट्री है वही चेक कर सकता है, जिसके नाम रजिस्ट्री नहीं है उसके नाम से आप नहीं चेक कर सकते हैं। जैसे कोई दुकान उसने खरीदा हो या कोई ज़मीन खरीदा हो तभी उसका चेक कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। जिसके नाम पे ऑनलाइन रजिस्ट्री रहेगा उसी का आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो जैसे आपके अब्बू के नाम पे खितौनी है, वरासत चढ़ा हुआ है, तो अपने अब्बू का खितौनी देख सकते हैं, उसका नकल निकाल सकते हैं। और जैसे कि आपने कुछ ज़मीन खरीदा है तो उसे भी चेक कर सकते हैं कि ऑनलाइन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उसे कैसे चेक करेंगे, आज उसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे हम आ गए हैं। यहाँ पे देखेंगे एक ऑप्शन है हमारे मोबाइल में, यूपी भूलेख। तो यहाँ पे यूपी भूलेख है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या प्रक्रिया हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, फिर आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो यहाँ पे हमने इस पर क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पे ये ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे फर्स्ट में देखेंगे आप, तो यहाँ पे रियल टाइम खितौनी व भूलेख। तो यहाँ पे आप रियल टाइम देखेंगे। जिस भाई ने या जिस बहन ने कोई ज़मीन खरीदा है और वो 3 महीना पूरा हो गया है, तो वो अपना चेक कर सकता है कि हमारा नाम ऑनलाइन आ रहा है कि नहीं। या अपने पिताजी का भी आप चेक कर सकते हैं, या आपके पिताजी नहीं हैं तो अपने नाम से आप चेक कर सकते हैं कि हमारा नाम ये है, उस नाम से चेक कर सकते हैं। और उसका जो घाटा संख्या रहता है उससे भी चेक कर सकते हैं। तो आप अपना चेक कर सकते हैं। अगर आपके पिताजी नहीं हैं तो आप अपना भी चेक कर सकते हैं अपने नाम से। तो यहाँ पे रियल टाइम खितौनी है, और यहाँ पे सेकंड फर्स्ट में रियल टाइम खितौनी है, और सेकंड में भू नक्शा दिया गया है। आप नक्शा निकालना चाहते हैं तो उसे निकाल सकते हैं यहाँ। और थर्ड में दिया गया है खसरा, दिया गया है, खसरा भी आप निकाल सकते हैं। डाउनलोड की गई खितौनी भी यहाँ पे दिया गया है, जो आप डाउनलोड किए रहेंगे वो यहाँ पे मौजूद रहेगा। और यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है, पर हम और किसी पर बात नहीं करेंगे, जो हमारा टॉपिक है उसी पर बात करेंगे। तो हमें रियल टाइम देखना है कि रियल टाइम में क्या अभी हमारे उस पर अपडेट हुआ है कि नहीं। तो चलिए हम रियल टाइम वाले पर, फर्स्ट वाले पर क्लिक करते हैं, फिर आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो यहाँ पे रियल टाइम खितौनी है, हम इसी पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया है। उसके बाद में तो यहाँ पे ये ओपन होके आ चुका है। अब यहाँ पे अपना जनपद चुनना है। यहाँ पे लिख के आ रहा है जनपद चुने, आपका ज़िला कौन सा है तो वो चुनना है। डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है तो वो चुने। यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, यहाँ पे बहुत सारा आ गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे गाजीपुर, गोरखपुर, आपका कौन सा ज़िला है वो आप चुनेंगे। तो फिरोज़ाबाद, यहाँ पे बहुत सारा दिया गया है, बरेली। तो इनमें से जो भी आपका ज़िला है उसे चुने, जो डिस्ट्रिक्ट है आपका उसे चुने। जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर है तो गोरखपुर चुने। तो इनमें से किसी एक का मैं चुन लेता हूँ यहाँ पे। चलिए एक मैं चुन लेता हूँ, उसके बाद में आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप किसी में से एक को चुनेंगे। जैसे कि यहाँ पे आ रहा है एक ऑप्शन फर्स्ट में गोंडा, तो यहाँ पे हम उसी को चुन लेते हैं। फिर उसके बाद में अपना जो है यहाँ पे तहसील चुनना है। तो चलिए तहसील चुन लेते हैं। हम ऐसे ही दिखा रहे हैं क्योंकि अभी हमारे नाम पे कोई रजिस्ट्री नहीं है, आप किसी का भी चुन सकते हैं। तो यहाँ पे अब आ गया है ग्राम चुने, आपका गांव कौन सा है। तो यहाँ पे बहुत सारा नाम दे दिया गया, उसमें से आप ढूंढेंगे। तो आप अपना चेक करते हैं तो अपना ग्राम ढूंढ लेंगे। हम आप लोगों को दिखाने के लिए ही मैं इसको चालू किया हूँ। तो आप किसी के नाम से भी आप निकाल सकते हैं, किसी का भी खितौनी। तो यहाँ पे मैं किसी एक को चुन लूँगा क्योंकि हमारे नाम से तो कोई रजिस्ट्री है ही नहीं। तो यहाँ पे फर्स्ट में अकबरपुर दिया गया है, तो हम अकबरपुर पर क्लिक कर देंगे। अब हमें क्या रहेगा कि आपको अपना जो डाटा संख्या वो मालूम नहीं है, तो खातेदार के नाम से आप ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे हम खातेदार के नाम द्वारा चॉइस कर लेंगे। अब आप जिसका भी निकालना चाहते हैं या देखना चाहते हैं उसके नाम का पहला अक्षर डालेंगे। जैसे अमरनाथ हो गया, आरिफ हो गया, कोई भी नाम हो उसका नाम का पहला अक्षर डालेंगे। तो हम एक इसमें में से एक अक्षर चॉइस कर लेते हैं। कोई ना कोई नाम तो आएगा ही। तो जैसे अमरनाथ, आरिफ, तो हमने डाल दिया और खोजे पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए आ से जो भी नाम रहेगा वो आ जाएगा। अब यहाँ पे अजमेर अली, अजमेर अली, अजमेर अली आ रहा है। तो यहाँ पे आ से जो भी नाम रहेगा वो आ जाएगा। अब यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए इतना नाम आ रहा है। तो इन नामों में से आपका नाम नहीं आ रहा है तो यहाँ सर्च पर क्लिक करके उस नाम को ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे हम किसी एक नाम पर क्लिक करेंगे और देखेंगे। तो यहाँ पे
अजमुल निसा यहाँ पे पहले आ रहा है, अजमेर अली आ रहा है, अजमेर अली। अब यहाँ पे किसी एक पर मैं क्लिक कर दूंगा तो इसका खितौनी निकल के आ जाएगा मेरे सामने। चलिए मैं फर्स्ट वाले पर ही क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे एक कैप्चा आएगा, ये कैप्चा ऑटोमेटिक फिल करके नहीं आ रहा है तो आप खुद से भी भर सकते हैं। तो यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, खुद से कैप्चा भरने के लिए दे रहा है तो आप वही कैप्चा भरना जो इसमें दिया गया है। चलिए हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, वेट करते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे देख लीजिए उसका पूरा बायो डाटा खुलकर आ गया है। अब यहाँ पे ऑनलाइन जो भी रहेगा वो दिखा दिया जाएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ हमने अजमेर अली को चॉइस किया था तो यहाँ पे उनका पूरा बायो डाटा खुल के आ गया है, उनके फैमिली में जितने भी मेंबर हैं उनका पूरा आ गया है। अब यहाँ पे हम नीचे की साइड आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे इन्होंने किसी को ज़मीन बेचा है कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑनलाइन उत्तराधिकार, तो यहाँ पे वरासत इनका चढ़ा हुआ है। इनके घर में जितने इनके पिताजी थे तो इनके घर में जितने भी थे उनका सभी का ऑनलाइन चढ़ा हुआ है। यहाँ पे उनका सभी का नाम आ रहा है। और यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे नीचे की साइड तो यहाँ पे उनके पिताजी के जितने भी वारिस हैं उनका सभी का नाम आ रहा है। यहाँ पे नीचे की साइड देख सकते हैं कि उनके घर में जितने भी वारिस हैं जिनका भी नाम चढ़ा है वो उन सब का नाम यहाँ पे आ रहा है। तो कितने पर्सन है इनके घर में, 1 2 3 4 5 5 पर्सन है। तो यहाँ पे पाँचों पर्सन का नाम चढ़ा हुआ है। जैसे कि आपके घर में आपका पिताजी का इंतकाल हो गया तो आपकी माता का नाम चढ़ेगा, आपकी अम्मी का नाम चढ़ेगा, फिर उसके बाद में आप अगर 2 भाई हैं तो आपके 2 भाइयों का नाम चढ़ेगा, फिर आपकी मम्मी का नाम भी वरासत में आएगा। तो यहाँ पे इन सभी का वरासत चढ़ा हुआ है। तो बहुत ही आसानी से अपना जो है खसरा निकाल सकते हैं, नकल निकाल सकते हैं। इसे देख सकते हैं कि आपके खितौनी में आपका नाम चढ़ा हुआ है कि नहीं, आपने जो ज़मीन खरीदा है उसमें आपका नाम ऑनलाइन आया है कि नहीं। क्योंकि ऑनलाइन आना ज़रूरी रहता है, ऑनलाइन होता है तभी आपका रजिस्ट्री पक्का होता है, नहीं तो कच्चा ही रहता है। तो ऑनलाइन कराना ज़रूरी रहता है क्योंकि ऑनलाइन आपका जो है नाम आना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत ही आसानी से आप लोग अपना जो है नकल निकाल सकते हैं। मैं बैक लेता हूँ और आप लोगों को फिर से वापस दिखा देता हूँ कि आपको समझ में आ जाए। तो मैं यहाँ से पूरा बैक ले लेता हूँ और कट कर देता हूँ इसे, और आप लोगों को फिर से दिखा देता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए। यहाँ यूपी भूलेख है उस पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद में रियल टाइम खितौनी पर क्लिक करेंगे। अब आपका जो जनपद है, डिस्ट्रिक्ट है, ज़िला है, उसे चॉइस करेंगे। तो यहाँ पे चॉइस कर लेंगे जो भी आपका ज़िला है। मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ, अपने हिसाब से चुनना जो आपका ज़िला रहे। फिर उसके बाद में जब ज़िला चुनेंगे तो अपना तहसील चुने, फिर उसके बाद में अपना जो है ग्राम चुने, जो आपके गांव का नाम है वो ग्राम चुने। आपका गांव बड़ा है तो उसमें बहुत सारे गांव आते होंगे, तो आपके वाटर कार्ड में या आपके उसमें मौजूद रहता है कि आपका ग्राम कौन सा है। तो अपना ग्राम चुने, यहाँ पे बहुत सारा दिया गया। तो यहाँ पे मैं दिखाने के लिए, जैसे हमने चुना जनपद, तो उसके बाद में यहाँ पे उसमें कितना भी ग्राम रहेगा वो सभी दिखा दिया जाएगा। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट वाला ही चुन लेता हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों को दिखाना है। फिर उसके बाद में आप यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और खातेदारे के नाम द्वारा यहाँ पे चॉइस कर लेंगे। फिर उसके बाद में इस बॉक्स में उसका पहला अक्षर डालेंगे और यहाँ पे खोजे पर क्लिक करेंगे। फिर उसके जो पहला अक्षर डाले हैं उस अक्षर से जो भी नाम रहेगा वो पूरा यहाँ पे शो कर देगा। तो इनमें से आपका कौन सा नाम है, यहाँ पे अलग अलग नाम आएगा, उस नाम को आप चॉइस करेंगे। उसके बाद में आप उस डाटा को निकाल सकते हैं। तो आपने जो भी आपका नाम है उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे एक कैप्चा दिया जाएगा, ये कैप्चा फिल नहीं है तो खुद से भरना पड़ेगा। फिर उसके बाद में कंटिन्यू पर क्लिक करना पड़ेगा। फिर ये ओपन हो जाएगा अपने वेबसाइट पर। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो भी आपका नाम है वो यहाँ पे फर्स्ट में ऑनलाइन आएगा और आपको दिखा दिया जाएगा। और यहाँ पे नीचे की साइड आएंगे तो वरासत चढ़ा रहेगा, तो वरासत भी आपको दिखा दिया जाएगा। अगर आपने ज़मीन खरीदा है तो यहाँ पे बैनामा लिख के आएगा। तो ये जो ज़मीन है वरासत पे चढ़ा हुआ है। अब ये किसका है ये मुझे नहीं मालूम है क्योंकि मैं ऐसे ही चेक कर रहा हूँ और आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो ये जिसका भी है ये पूरे फैमिली का वरासत चढ़ा हुआ है। तो आप ऐसे ही अपना खुद का ज़मीन जो है देख सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। तो यहाँ से मैं बैक ले लेता हूँ और पूरा बैक लेता हूँ। अब यहाँ पे एक बात और है कि यहाँ पे आप लोग अगर इस ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर में जाएंगे और लिखेंगे यूपी भूलेख। तो यहाँ पे मैं अपना प्ले स्टोर ओपन करता हूँ और आपको इसी ऑप्शन को डाउनलोड करना है, किसी दूसरे ऑप्शन को डाउनलोड नहीं करना है। दूसरा ऑप्शन डाउनलोड करेंगे तो वो आपको परेशानी में डाल देगा क्योंकि उसमें ऐड बहुत ज़्यादा आता रहता है, वो सही से ओपन नहीं होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट में ही देखेंगे यूपी भूलेख आ गया है। यहाँ पे भूलेख का बहुत सारा ऑप्शन आ गया, पर इसे स्क्रॉल करके हम नीचे की साइड आएंगे तो यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पे सही से देख लीजिए, इसी ऑप्शन को डाउनलोड करना है आपको। यूपी भूलेख लैंड इन्फॉर्मेशन को इसी को डाउनलोड करना है और किसी दूसरे ऑप्शन को डाउनलोड नहीं करना है, नहीं तो बार बार ऐड आएगा और उसमें आप लोग परेशान हो जाएंगे और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आपको कहाँ से क्या करना है। क्योंकि ये ऐप जो है
रेल आपका जो है वही दिखाएगा, बार बार ऐप इसमें नहीं आता है। अभी हमने ओपन किया है तो कोई भी ऐड नहीं आया है, आप लोगों ने देखा होगा। अगर आप दूसरा ऐप डाउनलोड कर लेते हैं तो उसमें ऐड आएगा, और आपका लैंड का इंक्वायरी का जो प्रक्रिया है वो दूसरा खुल के आएगा, तो आप उसमें समझ नहीं पाएंगे, तो आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो आपको इसी ऑप्शन को डाउनलोड करना है। यहाँ पे यूपी भूलेख लैंड इन्फॉर्मेशन, इसी को डाउनलोड करना है। यहाँ पे इस बॉक्स में देखेंगे तो यूपी लिख के आ रहा है, और इस बॉक्स को ही देख लें कि ये कैसा बॉक्स है, इसी को डाउनलोड करें, दूसरे ऐप को ना डाउनलोड करें। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर दें और हमें सपोर्ट भी जरूर करें।